घनश्याम जी, हम पहला सवाल करना चाह रहे थे गौरव भाटिया जी से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार उन्होंने आपका बीजेपी ने समाजवादी का सुपड़ा साफ कर दिया था और प्रचंड जीत हासिल करके अगर उत्तर प्रदेश में 300 पार किया था तो उसमें महत्वपूर्ण ये पहला चरण था। 58 सीटें थीं। इस बार आपको जयंत चौधरी का साथ मिला। कितने आश्वस्त और कैसे आप बीजेपी के इस गढ़ में, बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? नमस्कार सईद, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। 3 बातों से अपनी बात आरंभ करूंगा। पहला कि आपके ही कार्यक्रम में मंच पर बीजेपी अक्सर झूठ बोलती है। मेरी पिछली जो बहस हुई थी उसमें भी झूठ बोलती है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दी। इसलिए मैंने देखा कि आरबीआई स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स रिलीज करता है, हर साल रिलीज करता है, जिसमें आरबीआई ने साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है 2017 में 41,832 थी, आज वो 41,023 रुपए है। ये दुगनी नहीं की, कम हो गई है। जबकि ये 2012 में 33,000 रुपए थी प्रति व्यक्ति आय, जो कि 2017 में बढ़ के 41,832 हुई। ये झूठ जो बार बार भारतीय जनता पार्टी परोसती है, इसी तरीके से वो ये झूठ परोसती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था उन्होंने जिसे जीएसडीपी कहा जाता है, उन्होंने लगभग दोगुनी कर दी। वो भी झूठ है। अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप देखिएगा तो वो 8.2 लाख करोड़ से 13 लाख करोड़ हुई थी जब हम लोग की 5 साल की सरकार थी, और आज वो 13 लाख करोड़ से 17 लाख करोड़ हुई है। तो जो पार्टी लगातार हर विषय पर, चाहे वो रोजगार हो, अर्थव्यवस्था हो, उसको लेकर झूठ परोसती रही हो, उस पार्टी से जनता खफा है। इसलिए खफा है क्योंकि ये पार्टी सिर्फ लोगों को घृणा दे सकती है, नफरत दे सकती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि रोजगार कहां से आएंगे, ये नहीं बता सकती कि किसानों की क्या मदद की जाएगी। 2022 है, किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई है। और जिस किसान आंदोलन को लगातार ये लोग आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त कहते रहे, आज वो समूचे किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकजुट हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अन्याय और अंधकार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है तिवारी जी, आपने कम शब्दों में अपनी बात कही, ये अच्छी बात है। गौरव भाटिया जी भी आ चुके हैं। गौरव जी नमस्कार। शुरुआत कार्यक्रम की हम आप ही से करना चाहते थे, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। गौरव जी, ये वो 58 सीटें हैं जहां आपने जबरदस्त जीत हासिल करके, यहां 3 हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं और श्रीवास्तव जी हैं, चौधरी साहब हैं, तिवारी जी हैं, तीनों का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन इस बार गौरव जी आपको लगता है कि किसान आपके विरोध में हैं। आपके कई सारे नेताओं को इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध का सामना करना पड़ा है। उन्हें गांवों में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया है। चुनौतियां ज्यादा हैं और इस बार आप क्या थोड़ा सा भी यहां पर सशंकित हैं कि गड़बड़ हो सकती है? सैयद जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो आवाज एको कर रही है, सैयद जी अगर ठीक करा दे। हम टेक्निकल टीम से कहते हैं भाटिया जी की आवाज ठीक हो जाएगी। सर अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। गौरव जी आप म्यूट हो गए हैं, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। अब आ रही है सैयद जी? बहुत बहुत बढ़िया, अपनी बात आरंभ से आप कीजिए। ठीक, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से संपर्क किया है आज भी और इससे पहले भी, योगी आदित्यनाथ जी खुद प्रचार कर रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो और चाहे वो पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और 325 से ज्यादा सीटें हम अकेले जीतेंगे, आप देखिएगा। और मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। जी। सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? देखिए, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। और मैं क्यों कहता हूं, देखिए मेरे हाथ में अध्ययन किया है और आंकड़े हैं, और जिसमें गंभीर जो मामले होते हैं हत्या के और बलात्कार के, पहले मैं इसके आंकड़े रखता हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और ये एनसीआरबी का डेटा है, 2014 में 5150 हत्या हुई। ये 2020 का जो आखिरी डेटा आया उसमें 3779, मतलब 20 से 25% की कमी आई है। अब बलात्कार पे आते हैं। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या थी ये जानिए। जब मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कहते थे लड़के हैं,
लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव महिला पत्रकार जो बलात्कार पे सवाल पूछती है कि इंसाफ कब मिलेगा पीड़िता के परिवार को, तो कहते हैं तुम तो सुरक्षित हो। और आंकड़े ये कहते हैं कि इनके समय में 2014 में 3467 ये बलात्कार के मामले हैं, इसमें कमी आई। और एक बलात्कार भी बहुत ज्यादा है सैयद जी, मैं ये भी कहूंगा, लेकिन 2769 2020 में। दूसरी बात, एक बड़ा मुद्दा है गन्ना किसानों का। देखिए गन्ना किसानों पे कैसे झूठ बोला जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर जरूर लीजिएगा प्रवक्ता से। इनका मैनिफेस्टो है अंसारी जी, और ये कहते थे कि हम 1.5 गुना कर देंगे एमएसपी। इन्होंने नहीं किया, हमने किया। इन्होंने कहा हम गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। जब इनकी सरकार गई 11,000 करोड़ का बकाया था, वो हमने किया। और साथ में 5 साल में 1.5 लाख करोड़ का भुगतान हमने किया। इनके 5 साल में 95,000 करोड़ था। तीसरा बड़ा मुद्दा पलायन का, आप याद करिए अंसारी जी, क्या ये सत्य नहीं है कि जो पलायन करा रहा था नाहिद हसन, उसको ये लोग टिकट दे रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, सपा की सरकार में जो हिंदू परिवार प्रताड़ित हुए थे उनको वापस वहां उनके घर भेजा। चौथी बड़ी बात जो मैं कहता हूं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। आप याद करिए मुजफ्फरनगर दंगे, जो आरोपी थे चार्टर्ड प्लेन भेजा जाता था। मौलाना नजीर, आओ आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तुमसे बात करेंगे। और ये हमारी उपलब्धि है बहुत बड़ी कि आज वातावरण विकास का है। इनका विनाश का वातावरण था, हमारा विकास का है। और ये जो चारों बात मैंने कही, मैंने तथ्यात्मक रूप से कही है, और मैं चुनौती देता हूं किसी भी एक पे अगर डिबेट कर ले तो जो कहेंगे हार जाए।